बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो सरकार आपके लिए एक बेहतरीन भर्ती लेकर आई है, सरकारी अस्पताल भर्ती, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आपको भी इसके अंदर जॉब लेनी है तो फिर आप इसमें अगर 10वीं पास है तो आसानी से इसके अंदर जॉब पा सकते हो। इसके अलावा इसमें आपके कुल मिलाकर जो पद है वो 1,15,000 से ज़्यादा रखे गए हैं। तो फिर आपको किस प्रकार से इसमें फॉर्म भरने होंगे ये भी आगे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम अस्पताल भर्ती की फुल डिटेल के बारे में बात करें, पूरी आवेदन प्रोसेस जान लेते हैं, तो फिर आपकी इसके अंदर कुल मिलाकर पर मंथली सैलरी 17,000 रुपये महीने से स्टार्ट हो रही है। तो फिर देरी किस बात की, अभी जाइए ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से, जिस प्रकार से इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जा रहा है, उस प्रोसेस के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट सीधी भर्ती रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों, इसके लिए खास विशेष बात यह रहेगी कि आप आज ही घर बैठे आसानी से जिस फ़ोन से अभी वीडियो देख रहे हो उसी फ़ोन से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी आवेदन प्रक्रिया भी जान लेंगे। उससे पहले यह जान लें कि आपको अगर और भी ऐसी रोज़ ही करंट भर्तियों के बारे में जानकारी जाननी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें तो फिर आपकी इसके अंदर आयु सीमा है वो 18 से 45 साल के भीतर रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपकी मेन और ख़ास बात यह रहेगी कि आपको महिला और पुरुष दोनों इसमें ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और दोनों को लिए ये भर्ती रखी गई है। उसके अलावा दोस्तों, इसमें आपका जो काम है वो मात्र मरीजों की पर्ची काटना काम रहने वाला है, यानी आपको कंपाउंडर की जॉब मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया जॉब रहेगी। आप भारत के अगर निवासी हो तो आसानी से इसके अंदर जॉब पा सकते हो और आप अपनी मन पसंदीदा इच्छा अनुसार जॉब पा सकते हो। बात दोस्तों, अगर हम बात कर लें यहाँ पर सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के बारे में, तो जो लोग भी 10वीं या फिर 12वीं पास हैं उनके लिए ये सरकारी अस्पताल भर्ती एक बेस्ट ऑप्शन बनने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी सरकारी जो अस्पताल भर्ती है इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है। तो जो सरकारी आयुर्विज्ञान संस्थान है GIMS, उसके द्वारा यह भर्ती निकाली जा रही है। इसके अलावा इसमें आपको कौन कौन से पद देखने को मिलेंगे, यानी किस पद पर आपको जॉब मिलने वाली है, तो रिकॉर्ड कीपर और स्टोर कीपर जैसे पद आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यानी कि इसमें आपका जो मेन काम है वो एक तो पर्ची काटने का, और दूसरा जो है इसके अंदर आपका जो भी गोदाम के अंदर माल आता है, यानी जो भी ऐसा मेडिकल वगैरह हो गया, उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना आपका काम रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपकी कुल रिक्तियां हैं वो 61,000 से ज़्यादा पदों पर, यानी 80,000 के आसपास रहने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपका जो आवेदन मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है, यानी आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हो। तो जो इस फ़ोन से अभी वीडियो देख रहे हो उसी फ़ोन से आप आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपकी जो योग्यता है वो 10वीं और 12वीं पास रखी गई है, यानी जो भी 10वीं या फिर 12वीं पास अगर आप हैं तो आप आसानी से इसके अंदर जॉब ले सकते हो। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी GIMS के द्वारा इसे सहायक पदों पर भर्ती आयोजित की जा रही है, ताकि अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको आसानी से पूरा किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, जो आपका पद है इसमें आपका काम क्या रहेगा, यानी रिकॉर्ड कीपर एवं स्टोर कीपर जैसे पद अस्पतालों में डॉक्यूमेंट जो भी मैनेजमेंट होता है, इसके अलावा रिकॉर्ड संधारण होता है और स्टोर संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाने का इसमें काम रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपका काम क्या रहेगा, तो फिर आपका पोस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रिकॉर्ड कीपर और स्टोर कीपर। इसके अंदर आपका जो भी कंपाउंडर का काम भी इसके अंदर जोड़ लेते हैं, और इसके अलावा जो भी आपका इसके अंदर बाहर से जो भी मेडिकल दवाइयाँ आती हैं उसको आपको सही से व्यवस्थित करके रखना होगा और उनकी देखभाल करना ही आपका काम रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों, आपको अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने।
अगर आप भी इसके अंदर जॉब लोगे तो फिर आपको जो अपने पंचायत के अंदर सरकारी अस्पताल बना हुआ है उसी के अंदर आपको इसके अंदर जॉब दी जा रही है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात कर लें यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो फिर आप अगर इसके अंदर जॉब लेना चाहते हैं तो फिर आपकी इसके अंदर एलिजिबिलिटी कितनी रखी गई है। एलिजिबिलिटी चेकआउट आपको किस प्रकार से करना होगा, तो फिर उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त या फिर शिक्षण संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है, या फिर 12वीं पास हो गए तो भी इसके अंदर आपको इसमें और से योग्यता दी जाएगी। इसके अलावा इसमें आप अगर स्नातक पास है तो भी आप इसके अंदर जॉब ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपके इसके अंदर सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के अंदर आयु सीमा है यानी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो दोस्तों अगर आप इसके अंदर जॉब लेना चाहते हैं तो फिर आपकी इसमें एज लिमिट कितनी रखी गई है, तो जो भी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के पुरुष वर्ग के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर आपके 18 से 40 साल उम्र रखी गई है। उसके अलावा जो भी जैसे कि इसमें आयु में छूट दी गई है, जैसे एससी हो गया या फिर एसटी हो गया, तो फिर इनके लिए 5 साल की छूट दी जा रही है। इसके अलावा जो भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके लिए 3 साल की विशेषकर छूट दी जा रही है। तो आपकी आयु में छूट भी इस प्रकार से रहेगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपका जो वेतन विवरण है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आपको पर मंथली वेतन है वो 22,500 रुपये दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका वेतन भी इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का रहने वाला है। इसके अलावा जैसे जैसे आपका इसमें अनुभव बढ़ेगा उसी प्रकार से आपका 50,000 तक वेतन यानी पर मंथली सैलरी भी पहुँच सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जीआईएमएस नियमों के अनुसार वेतन एवं अन्य सुविधाएं भी आपको प्रदान की जाएगी। जैसे कि सरकारी नियम के अनुसार आपका जो वेतन है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, 22,500 रुपये तक आपको इसके अंदर वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी सरकारी भत्ते होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको वेतन हो गया, इसके अलावा जो भी समय समय पर जैसे भी आपके अंदर यहाँ पर सरकारी भत्ते लागू होते हैं वो भी आपको इसमें समय समय पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए जाओगे तो फिर अभी आपसे आवेदन शुल्क कितना मांगेगा, तो आवेदन शुल्क की पुष्टि के सिर्फ इसी प्रकार से रखी गई है कि सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के जो भी पुरुष वर्ग के लोग हैं उनके लिए 1,300 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है, और जो भी एससी एसटी के वर्ग के लोग हैं और महिलाएं हैं उनके लिए 950 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क आपको एक बार के लिए भुगतान करना होगा। यहाँ पर आपका कुछ भुगतान इस प्रकार से करना होगा, जैसे कि आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आसानी से यहाँ पर आप भुगतान कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के अंदर जो भी 10वीं पास है या 12वीं पास है उनके लिए कुछ चयन प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी कि आपका इसके अंदर कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसमें खास बात यही रखी गई है कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है। आपको इसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके सीधे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर आपकी अंतिम सूची, मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर आपको यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर जॉब दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 10वीं में ज़्यादा परसेंटेज है तो आसानी से आप इसके अंदर जॉब ले पाओगे। इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर बात कर लें तो फिर आपका इसमें मेडिकल जांच भी की जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर आसानी से जॉब मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात कर लें आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे जा रहे हैं, अगर यानी आप दोस्तों इसके अंदर आवेदन करने के लिए जाओगे तो फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांग रहे हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित जो भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे डॉक्यूमेंट है वो आपको अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप आसानी से इसके अंदर जॉब ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, हस्ताक्षर, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो। इसके अलावा अधिवास प्रमाण पत्र यानी यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा ताकि ये आपके लिए लागू हो सके कि आप इंडिया के ही रहने वाले हो। इसके अलावा यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए होगा। अगर यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी इसके अंदर मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पर भाग लेने के लिए जो भी दस्तावेज आपको रिक्वायर्ड
अच्छा लगे वो आप इसके अंदर जोड़ सकते हो। अगर ये सारे दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है तो आप आसानी से सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के अंदर जॉब ले सकते हो। आपको इसके अंदर किस प्रकार से आवेदन करना होगा, चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जान लेते हैं। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप इस सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 से पिछड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको आवेदन किस प्रकार से करना होगा, एलिजिबिलिटी चेक करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आधिकारिक अधिसूचना संस्थाओं पर अपनी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, आयु सीमा है, मैंने आपको ऊपर एक बार के लिए बता दिया है। दोबारा आपको चेक कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो फिर आपको उसके अंदर एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करें। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाए, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे भर्ती अनुराग खोल लेना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर जो भी आवश्यक जानकारी होती है, जैसे कि नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, इसके अलावा ईमेल हो गया, ये सारी जानकारी आपको पहले ही डाल देनी होगी। जैसे ही आप डालोगे उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आएगा सरकारी अस्पताल भर्ती का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट मांगेगा। डॉक्यूमेंट आपको जो भी मैंने आपको ऊपर बताए हैं, हस्ताक्षर, फोटो अपलोड करना होगा, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गया, मूल निवास हो गया, आधार कार्ड हो गया वगैरह, आपको सारा कुछ अपलोड कर देना है। जैसे ही आप इसके अंदर अपलोड करते हो डॉक्यूमेंट है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार के लिए जो भी आवेदन शुल्क मैंने आपको ऊपर बताया था, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 1300 रुपये और SC ST और महिलाओं के लिए 950 रुपये, तो उसी प्रकार से आपको इसके अंदर आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद आपको फिर से रीचेक कर लेना है, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती की है तो उसे सुधार करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अंतिम सबमिशन कर लेना है। सभी जानकारी को आपको एक बार पुनः देख लेना है। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अंतिम फॉर्म सबमिट कर ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा, यानी जो भी आवेदन फॉर्म आपका पूरा बायोडेटा बता देगा, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है या फिर PDF को आपको सुरक्षित रख लेनी है। इस प्रकार से आपका फॉर्म सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के लिए भर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।